नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज हमारे बीच में केवलावाला परिवार से श्रीमंत सेठ जी, उत्तम चंद जी और मिठन जी भैया हमारे उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान मिठन लाल जी, श्रीमान सुरेश जी और श्रीमान उत्तम चंद जी, श्रीमान सेठ परिवार, ये तीनों आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। श्रीमान दिलीप जी गोधा, राकेश जी गोधा ये आएंगे हमारे सम्मानी। साथ में अशोक दी जोशी, मुकेश जी पाटोदी ये आएंगे सम्मानी। श्रीमान सेठ परिवार का महोत्सव कमेटी की ओर से और गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ये वो परिवार है जो आचार्य श्री से विगत कई वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस परिवार द्वारा देवरी में, बिलासपुर में पंचकर्णक हुआ परिवार के माध्यम से, और अभी आने वाले वर्षों में कटनी में भी पंचकर्णक होना है। भोपाल में मूल नायक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य भी इस परिवार को प्राप्त हुआ है। मैं चाहूँगा ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें और इस परिवार के जितने सदस्य हैं वो भी आ जावें। आइए। हाँ जी, अभी जानकारी मिली कटनी में जो पूरा मंदिर बना हुआ इसी परिवार के द्वारा बना हुआ है और आगामी आने वाले वर्ष में पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम भी वहाँ संपन्न होना है। इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में हमारे बीच में राजेश जी चेलावत जो कि अग्निवाण के मुखिया हैं हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा, वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। राजेश जी चेलावत अग्निवाण के मुखिया, जो दोपहर में अग्निवाण निकलता है उसके ये मुखिया हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा गुरुवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। कहाँ है जी? आइए राजेश चेलावत परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और एक के स्वागत और सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे राहुल जी स्पोर्ट्स, मुकेश जी पाटोदी, अशोक जी दोषी और साथ में अविनाश जी, ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान राजेश जी चेलावत का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। दिलीप जी आ जाए। राजेश जी चेलावत जो अटनी बांध के सीएमडी हैं, वे पूज्य श्री जी से साहित्य प्राप्त करते हुए यहाँ पर आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। बीपी जी नागौड़ जिन्होंने आचार्य श्री की जो मूक माटी हिंदी में है उस हिंदी का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया है और दूसरा एडिशन परम पूज मुनिवर के कर कलम में समर्पित कर रहे हैं और श्री भूवलय पर विशेष काम इनके द्वारा हो रहा है। शादवाद केसरी की इन्होंने रचना की है, वीरान्वय, जैन इतिहास दीपिका और बहुत से सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। गोमटेश्वर विद्यापीठ प्रशस्ति, अखिल भारत जैन विद्वान पुरस्कार, अकलंक देव पुरस्कार, कन्नड़ साहित्य परिषद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनके व्यक्तित्व के माध्यम से इनके लिए चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे महोत्सव कमेटी के मुकेश जी पाटोदी, अशोक जी दोषी, ये सभी आएंगे। सम्माननीय श्रीमान बीपी न्यायगौड़ उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साथ में है हमारे आदित्य जी काशीलिवार परिवार से और हमारे उदासीन आश्रम के प्रबंधक श्रीमान अरविंद जी, और आपका नाम क्या है, और श्रीमान अनिल कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा महोत्सव कमेटी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें सभी अतिथियों का और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। जी, और आइए इसी बीच में आमंत्रित करूंगा जी टीवी के एमपी के हेड श्रीमान आनंद जी जैन, आइए हमारे बीच उपस्थित है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे अनिल जी सीए साहब, वे आएंगे। सम्माननीय आनंद जी जैन जो कि जी टीवी में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं एमपी चैनल में,
आइए सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया है मैंने हमारे श्रीमान अनिल जी सीए। और आइए चलते हैं हम और आप सम्मान के क्रम के पश्चात आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिया संधान सागर जी महाराज से आगे के कार्यक्रम के शंका समाधान के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं अपन सब गुरु चरणों में प्रतिदिन की भांति और आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सरला जी चौधरी बड्डा, रानू लालू भैया सतना जो ढूंढाईतन की ट्रस्टी भी हैं और आज नवदा भर्ती का भी उनको अवसर प्राप्त हुआ, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में तैयार रहेंगे रवि संध्या हर्षिता धारणा सेठी रायपुर। मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। दो लोग चले जाएं, मुख्य यजमान और अध्यक्ष जी बोलो वहीं पर पीठ दुपट्टा के माध्यम से। हाँ प्रश्न बोले अपना। चरणों में मेरा मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। पांचों छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि हम सभी भावना योग करते हैं और सभी को लाभ मिलता है और मुझे भी बहुत लाभ मिलता है। आपके भावना योग से मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है, मैं स्वस्थ रहती हूँ। लेकिन गुरुवर मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो भावना योग के शब्द हैं उनका प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है कि जो आपका आशीर्वाद है उसकी ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। गुरुवर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। न तो भावना योग के शब्दों का प्रभाव है, न ही हमारे आशीर्वाद का प्रभाव है, ये आप लोगों की श्रद्धा का प्रभाव। समझ गए? चलिए ओम। रवि संध्या हर्षिता धारणा सेठी रायपुर जो अपने विमल जी सेठी हैं उनके भतीजे हैं, वो भी ये भी ढूंढाईतन के ट्रस्टी हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें और धर्म प्रभावना समिति के पीठ दुपट्टा के माध्यम से वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। और उसके बाद में संजय जी जैन डिंडोरी ढूंढाईतन ट्रस्टी तैयार रहें। हाँ प्रश्न बोले, समय के गैप को कम करो। हाँ बोलो। महाराज जी नमोस्तु। हम पूरे परिवार की तरफ से और पूरे रायपुर समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अपने धर्म में उत्तम क्षमा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, तो इसकी सहनशीलता कहाँ तक है महाराज जी? इसका कृपया। उत्तम क्षमा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, इसकी प्रासंगिकता आप पूछ रहे हैं जी। क्षमा के बिना तो धर्म ही नहीं आ सकता। क्षमा की प्रासंगिकता तो सदैव और आज तो सबसे ज़्यादा। ये क्षमा आ जाए तो सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। समझ गए? तो झगड़ा मिटाने का सबसे बड़ा साधन या माध्यम है क्षमा। नमोस्तु। ओम। संजय जी जैन डिंडोरी नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। ढूंढाईतन ट्रस्टी और धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी दिलीप जी और वहीं चले जाएं और उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। साथ में ही हमारे राकेश रजनी गोदा वे भी चले जाएं, संजय जी का वहीं स्वागत करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे वर्धमान बहुमंडल उदासीन आश्रम। प्रश्न एक ही करें मंडल वाले भी, तो दूसरों को लाभ मिल जाएगा। हाँ जल्दी बोलो। ऐसी गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य श्री के मुख से जब भी हम जैसे कोई काम कहा या कोई निवेदन किया जाता था तो वो कहते थे देखो आज आपकी समय सार की क्लास में आपने 10 प्रकार से सत्य को बताया कि 10 प्रकार से सत्य को बोला जाता है, संभावित सत्य, जन प्रतिशत। तो गुरुदेव के आप नज़दीक रहे, गुरुजी कौन कौन से प्रकार के सत्य का ज़्यादा प्रयोग करते थे, इसके जानकारी। देखिए गुरुदेव तो गुरुदेव थे, वे सत्य का प्रयोग करते थे, अनुभव वचनों का प्रयोग करते थे। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि अनिश्चयात्मक दशा में कभी भी निश्चयात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करते। समझ गए? इसलिए वो देखो कह के काम चलाते थे। ओम। हाँ बोलो। वर्धमान बहुमंडल एक बोलो बोलो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है ये मॉडर्न वर्ल्ड है,
तो इसमें इक्वालिटी की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, और सबसे ज़्यादा हम फेमिनिज़म की बात करते हैं। तो महाराज जी, जैसे हम कभी अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो ये बोलते हैं कि दिगंबरत्व में जो फेमिनिज्म मतलब जो महिलाओं का स्तर है वो हमेशा से नीचे रखा गया है, और जो दूसरे धर्मों में हम देखते हैं या फिर हम श्वेतांबरों में भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि भगवान मतलब जो महिलानाथ भगवान है वो भी स्त्री के रूप में पूजे जाते हैं। तो महाराज जी, क्या हम मतलब मैं कैसे उनको ये समझाऊं कि स्त्रियों के बराबर ही हमारे दिगंबरत्व में भी, जैसे आदिनाथ भगवान आदि ने ब्रह्मी आर्य के बारे में भी हमको बताया जाता है, लेकिन वो हम उतना ज़्यादा उनको वैलिड पॉइंट नहीं दे पाते, तो कैसे उनको बताएं कि जैन मतलब दिगंबरत्व में भी समानता दी गई है महाराज? सबसे पहली बात, समानता और असमानता की अवधारणा को ही ठीक से समझने की ज़रूरत है। जो लोग समानता 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 की बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, किसी महिला को कोई मेल कांस्टेबल हाथ क्यों नहीं लगा सकता? बोलो, पुलिस का मेल कांस्टेबल हो किसी फीमेल को हाथ लगा लेता है क्या? बोलो, हाँ? नहीं महाराज। क्या समानता की बात करते हो? एक पुरुष चड्डी पहन के घूम सकता, कोई महिला घूम सकती क्या? बोलो। नहीं महाराज। तो जिसकी जो मर्यादा है वो मर्यादा तो माननी पड़ेगी। ये प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है, यहाँ असमानता की बात नहीं है। अगर हमने उन्हें धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोका होता तो बात थी। कोई स्त्री स्त्री है इसलिए मोक्ष नहीं जाती, ये बात अलग है, नहीं है। अगर ये कहा जाए कि स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती तो क्या सारे पुरुष मोक्ष चले जाते हैं क्या? मुक्ति तो न पुरुष को मिलती है न स्त्री को मिलती है। मुक्ति मिलती है तो उसको मिलती है जो बीतराग होता है। अगर पुरुष बीतराग हो जाए तो उसे मुक्ति मिलेगी, स्त्री बीतराग हो तो उसको मुक्ति मिलेगी। वहाँ उसके लिए बाधा बनती है बीतरागता, जो शरीरगत कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण उन्हें पूर्ण नैर्गंथ की अनुभूति नहीं होती, वो रोकती। और ये एक पुरुष को भी जब तक नैर्गंथ की अनुभूति नहीं होगी वो पूर्ण बीतराग नहीं बनेगा, मोक्ष नहीं जाएगा। इसलिए ये जो बातें हैं केवल हवा की बातें हैं। समानता और असमानता को व्यापकता से समझना चाहिए। जिसकी जो मर्यादा है, जिसकी जो भूमिका है, हमें उसका पूरी तरह पालन करना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज। वर्धमान बहुमंडल उदासीन आश्रम और उसके बाद में आज अपने बीच में राजेश जी चेलावत जो अग्निबाण न्यूज़पेपर के CMD हैं, वे तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान समय में मन का डर खत्म हो गया है। अपने कर्मों का डर ना होने के कारण हम बेझिझक अधर्म कर रहे हैं। गुरुदेव, हम डे टू डे लाइफ में इसे कैसे उतारें कि हमें कुछ गलत करने में हिचकिचाहट हो और हमारे मन का डर बना रहे? देखिए, गलत करने में हिचकिचाहट हो और मन का डर बना रहे, इसके लिए हमें हमेशा आत्मा और कर्म के संबंध में विचार करना चाहिए। जब तक हम आत्मा के स्वरूप पर विचार नहीं करें, कर्म और कर्म के फलों पर विचार नहीं करें, तब तक ये डर अंदर का नहीं होगा। और ये बात भी समझना है, डर से धर्म नहीं होता, बोध से डर हो। अंदर ज्ञान हो, जानो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, क्या मेरे लिए करनी है और क्या मेरे लिए अकरनी। जिस दिन ये बोध प्रकट हो जाएगा, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। डर तो व्यक्ति को थोड़े देर के लिए रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है। मैं अस्वस्थ न हूँ, मेरा पेट खराब ना हो जाए, इसलिए व्यक्ति अगर पेट खराब हो तो चाह करके भी मिठाई खाना पसंद नहीं करता। पर मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है, ये ख्याल जिसके मन में होता है वो मिलने पर भी चीज़ें नहीं खाता। तो अंदर की भावना जगनी चाहिए, अंदर से बोध प्रकट होना चाहिए, और ये बोध प्रकट होगा तभी रास्ता प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरुदेव। राजेश जी चेलावत अग्निबाण न्यूज़पेपर से के CMD हैं और एक बड़ी मात्रा में जिनकी इस पेपर की प्रतियां या आसपास के ज़िले में पहुंचती है, ऐसे राजेश जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में नेहा निखिल पाटनी परिवार कोटा तैयार रहें। परम पूज्य देवतुल्य
गुरु श्री आचार्य प्रणब सागर जी के चरणों में शत वंदन। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, लोगों की सोच को, लोगों की शंकाओं को समाधान में परिवर्तित करना, और जो 4 प्रश्न भी सुने उनका जिस स्वर्णिम तरीके से समाधान हुआ, निश्चित रूप से मानव मन के अंदर इन सारी चीज़ों के लिए जब समाधान की युक्ति मिलती है तो धर्म का प्रभाव और बढ़ता है। मेरा गुरुवर, मेरे भी मन में कई बार बहुत सारे विचार है वैसे तो, लेकिन आज केवल 1 या 2 विचारों की शंका के समाधान के लिए मुझे आदेशित किया गया है। पूरा विश्व हिंसा के माहौल में व्याप्त है। हासिल करने की हजरतें के चलते हिंसा बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हमारा जैन समाज अहिंसक है। हम पानी में भी जीवों के प्रति उदारता रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम जल का उपयोग करें। ऐसे समाज के सामने बड़ी विकर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति अहिंसक होकर हमारे सामने आता है तो हम उसका प्रतिकार कैसे करें। हम अहिंसक हो नहीं सकते हैं, स्वयं पर वार झेलने की गलती भी करना उचित नहीं होता है। ऐसे समय में स्वयं की रक्षा के लिए क्या उपाय होना चाहिए, मेरा पहला प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जिस संदर्भ में, जिन परिस्थितियों में सवाल खड़ा किया है, उस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान में पूरा विश्व एक बहुत बड़े त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। युद्ध की ज्वालाएं धधक रही है और कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये बात तय है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्धों ने हमेशा समस्याएं ही दी है, अंत में तो शांति और समझौता को ही अपनाना पड़ता है। आज पूरे विश्व को युद्ध की नहीं, शांति और समझौते की आवश्यकता है। हम आप सबको ये भावना भाना चाहिए कि विश्व में शांति हो। जो देश आपस में लड़ रहे हैं, रक्तपात कर रहे हैं, उनके अंदर सद्बुद्धि आए ताकि ये सारा विश्व युद्ध की विभीषिका से बच सके। ये भाव सबको करना चाहिए। कल ही मेरे सामने इससे संदर्भित एक सवाल आया और इस संत्रास से पूरे विश्व को बचाएं। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपने पूछा, अहिंसा पथानुगामी व्यक्ति के ऊपर यदि किसी तरह की का आघात हो जाए तो उस समय वो क्या करे। अगर अहिंसा को आपने सही अर्थ में समझा होता तो शायद ये सवाल नहीं आता। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा को 2 स्तर पर व्याख्यायित किया, एक महाव्रत और एक अनुव्रत। हम जैसे मुनियों के लिए महाव्रत है और हमारी कोई हत्या करने के लिए भी आतुर हो आए तो हम उसका कोई प्रतिकार नहीं करें, क्योंकि हम उस विश्वास में जीते हैं कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। मारना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। मैं अबद्ध हूँ, आस्पृश्य हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अपितु उस हत्यारे के प्रति भी क्षमा का भाव, ये एक मुनि के लिए है, पर आप जैसे गृहस्थों के लिए भगवान की आज्ञा नहीं। आपसे कहा गया है कि तुम संकल्प हिंसा का त्याग करो। अपने स्वार्थ, मनोरंजन,
स्वाद लिप्सा या अन्य इस तरह की मनोवृत्ति से ग्रसित होकर किसी प्राणी का संकल्प पूर्वक घात करना हिंसा है। आप अनुव्रती है, उसका त्याग करिए। लेकिन आपका जीवन हिंसा मुक्त तो नहीं हो सकता। आपको घर गृहस्थी के कार्य में, नहाने धोने में भी हिंसा होती है, व्यापार धंधे में भी हिंसा होती है। तो कहते इसके बिना रह नहीं सकते तो यत्नाचार रखो। और चौथी हिंसा विरोधी हिंसा, अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर, अपने देश पर यदि कोई आघात पहुंचाए, उसके अस्तित्व और अस्मिता पर यदि कोई आघात पहुंचाए, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने स्वत्व की रक्षा करने के लिए आपको अस्त्र उठाने का अधिकार है, चुपचाप बैठना नहीं। वहां वो हिंसा नहीं है, प्रतिकार हिंसा नहीं है, प्रहार हिंसा है। हमारी संस्कृति प्रहार का निषेध करती है, प्रतिकार का नहीं। अपने यहाँ रक्षा मंत्रालय है, ऑफेंसिव मत बनिए, डिफेंस के लिए जो चाहिए सो करिए, इसका कहीं निषेध नहीं। इसलिए अहिंसा को ठीक तरीके से समझना। रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर अस्त्र उठाया तो हिंसा नहीं की, हिंसा उन्हें करनी पड़ी। उन्हें रावण के राज्य से कोई सरोकार नहीं था, उन्हें तो अपनी सीता से मतलब था। चाहते तो वो नज़रअंदाज करते, पर ऐसा करके वो मर्यादा का हनन करते, क्योंकि सवाल एक सीता का नहीं था। इसके कारण सारी सीताएं असुरक्षित हो जाती। उनने एक सीता के विरुद्ध रावण के द्वारा ऐसा आचरण करने से उसको सबक सिखाया और हमेशा के लिए मर्यादा की स्थापना कर दी। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों ने अस्त्र उठाया, पर वो उनका अंतिम विकल्प था। श्री कृष्ण ने अंत तक शांति और समझौते का रास्ता अपनाया। खुद दूत बन करके गए, त्रिखंडाधिपति होकर के भी दूत बन करके दुर्योधन के पास गए, लेकिन दुर्योधन तो अहंकार में अकड़ा हुआ था, उसे उनका प्रस्ताव समझ में नहीं आया। तब अंत में उन्होंने केवल इतना ही कहा, ले तू अगर युद्ध चाहता है तो मैं तुझे युद्ध ही दूंगा। परिणाम हम सबके सामने। जैन पद्म पुराण में एक बहुत मार्के की बात लिखी। वहाँ लिखा है कि कोई योद्धा यदि रणांगण में जाता है, युद्ध करने के लिए जाता है, तो एक तरफ अपने हाथों में विजय का सेहरा लिए उसकी धर्म पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती है, और दूसरी तरफ स्वर्ग में सुरांगना। जीत कर आए तो पत्नी उसके माथे पर विजय का सेहरा पहनाएगी, और यदि वीर गति को पार प्राप्त हो गया तो स्वर्ग की सुरांगना उसके सिर पर सेहरा पहनाएगी। इससे बड़ी बात क्या होगी। इसलिए जैन धर्म की अहिंसा को व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जैनियों में ऐसे अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने चींटियों को मारने से परहेज किया, लेकिन दुश्मनों का उन्होंने चंडमंड संध की तरह दलन किया। आबू के राजा जैन थे और उनका प्रतिक्रमण का नियम था, प्रतिक्रमण करते थे। लोग कहते थे कि एक इंद्री दो इंद्री से क्षमा मांगने वाला क्या युद्ध करेगा, लेकिन जब उन्होंने युद्ध में अपना पौरुष और पराक्रम दिखाया, सबके छक्के छूट गए। भामासा जब मेवाड़ की धरती पर संकट आया, पहले अपना पूरा खजाना खोले, और खजाना खोलने के बाद खुद राणा प्रताप के सेनापति बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, वो भामाशाह जैन था। ऐसे एक दो नहीं अनेक, मैं गिनाऊं तो बहुत हो सकता है। इसलिए इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। हमारे अनेक तीर्थंकर परमात्मा जो पहले चक्रवर्ती बने, उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्रता में बांधने के लिए दिग्विजय की यात्राएं भी की, और स्वेच्छाचारी राजाओं के कुशासन को कुचलने के लिए उन पर आक्रमण भी किया।
ये राजधर्म है जिसे उन्होंने निभाया। इसलिए इस बात को व्यापकता से समझना चाहिए। एक बार मुझसे किसी ने कहा क्या जैन सेना में जा सकते हैं? हमने कहा जैन ही सच्चा सेनानी बन सकता है, क्यों नहीं जा सकते? अगर सेना में कोई जा रहा है वो सेनानी है तो देश की रक्षा कर रहा है, और वो देश की रक्षा कर रहा है तो हम और आप यहाँ बात कर पा रहे हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जिस दिन सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी हम आप कहाँ सुरक्षित होंगे? इसलिए वो भी एक प्रकार का पुण्य का भी काम कर रहे हैं। हमें इस बात को इसी संदर्भ में समझना चाहिए। शायद इससे अच्छा संदेश इंदौर की इस धरती से पूरे विश्व में, पूरे देश में नहीं जा सकता है कि जो लोग जैन समाज को अहिंसक मानते हुए कमज़ोर मानते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि हमारे पास प्रतिकार की भी क्षमता है। दूसरा सवाल मेरा ये है, सामाजिक सवाल है, पारिवारिक सवाल है कि जितने लोग होते हैं उनके जीवन में संताप जो होता है वो संतान के कारण होता है, या यूँ कहूँ कि जितनी व्याधियाँ वो उत्पन्न करते हैं, जितने कर्म करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनकी जो भी सफलता है या जो भी उनका संकलन है वो उनके पुत्र के काम आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने कई जगह देखा कि ऐसे वैसे थे वो कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे थे ऐसे वैसे हो गए। तो केवल जो हमारे समाज में एक व्याधि उत्पन्न हो रही है धन संग्रहण की, या जितना भी संग्रहण करना है उसकी जो व्याधि उत्पन्न हो रही है कि वो हमारे संतानों के लिए छोड़कर जाएंगे, और उसके लिए इतना बड़ा सांसारिक संसर्ग हो रहा है। तो मैं ये भी एक संदेश आपसे चाहूँगा कि ऐसे लोगों के शंकाओं का भी समाधान। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आप। आपका उत्तर मैं दो दृष्टियों से दूंगा। पहली बात कि ये तो झूठा आरोप है कि लोग ये सब संतान के लिए कर रहे हैं। संतान के लिए कोई नहीं कमाता, सब कमाने के लिए कमाते हैं, संतान का तो केवल नाम रखते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि लोग जो अपनी संपत्ति को संतान को सौंप कर जाते हैं वो उनकी मजबूरी है या उनकी इच्छा? बोलो। दोनों ही चीज़ें होती, पहले इच्छा होती है, फिर उसके बाद वो मजबूरी में परिवर्तित हो जाती है। अगर ये व्यवस्था होती लेके जाने की तो क्या करते? ऐसी व्यवस्था होती तो मजबूरी समाप्त हो जाती। मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसी व्यवस्था होती, नहीं है तो वही बोल रहा हूँ, अगर ऐसी व्यवस्था होती, ये अगर लगा दिया मैंने, अगर ऐसी व्यवस्था होती कि आप अपना धन यहाँ से वहाँ ले जाओ तो एक भी अपनी संतान को नहीं देते। तो हम अपनी संतान को दे रहे हैं, मजबूरी है। तो भैया जब तुम देने के लिए तो कमाई नहीं, तो ये क्यों कह रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं? बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने आप को और अपने बच्चों को। कोई किसी के लिए नहीं करता, सब अपने लिए मरता है, ये हकीकत है। दूसरी बात संतान से कहूँगा, कई संतान ये कहते मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया? अरे तेरे को पैदा कर दिया है, क्या कम किया? और क्या चाहिए? पैदा किया, बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, पाँव पे खड़ा किया, ये क्या कम है? लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूँ, आपसे ही करता हूँ, माँ बाप अपनी संतान को बहुत कुछ छोड़ कर जाते, वो तो जाना ही पड़ता है, नहीं भी करेंगे तो क्या करेंगे? पर ये बताइए, आपके पिताजी जो छोड़कर आपके लिए गए, आपके काम में आया क्या? बिल्कुल आया, सवाल ही नहीं है। जो आपके पिताजी छोड़कर गए वो सब धरा हुआ होगा, आपने अपनी हुनर से उससे कई गुना खड़ा किया होगा। शुरुआत तो वहीं से हुई, वो तो स्थापना उनकी थी। स्थापना तो गिनी नहीं जाती, वो संपत्ति काम में नहीं आई, उनकी साख काम में आई, और आप खड़े हो गए। आप जो अपनी संतान को सौंप कर जाओगे,
वो आपकी संतान के काम में नहीं आएगी। संतान में पुण्य और हुनर होगा तो जितना सौंपोगे उससे 100 गुनी संपत्ति खड़ी कर लेगा। और संतान कर्म फूटी होगी, आपकी तो शायद नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिसकी संतान कर्म फूटी होगी उसको कुबेर का धन मिल जाए तो भी सत्यानाश कर देगा। इसलिए इस उक्ति को सदैव याद रखना चाहिए, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, है ना। मैं चाहूँगा अगर एक आध सवाल और करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गुरुचरणों में पुनः वंदन। और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आपके वचनों और आपके उपदेशों प्रवचनों से लाभान्वित होकर अपने जीवन को सरल और सुगम बनाए, यही मेरी और हमारे इस पूरे सदन की इच्छा है। शत शत वंदन। बहुत सुंदर। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राजेश जी चेलावत जी के लिए। नेहा निखिल पाटनी परिवार कोटा, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में अपने बीच में आज मनोज जी बिलाला बड़ नगर से जो ढूंढाईतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। उनके सम्मान के लिए धर्म प्रभावना समिति तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज इस मंच से मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाह रही हूँ। सवाल ये है कि हम 2 बहनें हैं और हमारे माता पिता जनरली बीमार रहते हैं, काफ़ी बीमार रहते हैं, और हम दोनों की शादी हो गई है और अलग अलग जगह में दोनों की शादी हो गई है। अब दोनों के सास ससुर भी साथ में रहते हैं और दोनों बुजुर्ग हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हम अपने माता पिता का कैसे दायित्व संभाल पाएँ या माता पिता का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि शादी के बाद हम पूरी तरह ससुराल का ही सारा ध्यान रखने में लग गए। देखिए, निश्चित ही ऐसा जिनके साथ भी होता है उनको बहुत पीड़ा होती है, लेकिन हमें इसे थोड़ा बहुत व्यापकता से समझना चाहिए। अगर कोई बेटी है और उनके माता पिता को ज़रूरत है और बेटी का कोई भाई नहीं है, तो बेटी को चाहिए ज़रूरत के अनुसार बेटा बनकर माता पिता की सेवा करे। आप तो भारत में ही रहते हैं, मेरे संपर्क में एक बहन जी है जिसका विवाह अमेरिका में हुआ। उनके पिताजी पुणे में गंभीर रूप से बीमार थे और परिवार में उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, माता पिता बुजुर्ग। पिता की इस स्थिति को जब देखा तो उसके पति ने खुद ने आगे आकर कहा कि पापा की स्थिति इतनी गंभीर है, वो अमेरिका आ नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ उनको बुला नहीं सकते, और मेरी जॉब है, हम यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन इस समय उन्हें हमारी आवश्यकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जाओ और उनकी सेवा करो, मैं यहाँ कैसे भी एडजस्ट करके काम कर लूँगा। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, 2 बेटियों के साथ अमेरिका से पढ़ाई छुड़ाकर यहाँ आई और पिता की सेवा की और उनकी उत्तम संलेखना कराई। ये आदर्श है। और इस बीच पति भी और उनके ससुराल वाले लोग भी बीच बीच में आते रहे, तो ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती। दोनों घर को एक बनाने में यदि व्यवहारिक दिक्कत आती है
तो बीच का दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता है। तुम दो बहनें हो, तुम्हारे ससुराल के लोगों को भी चाहिए कि तुम्हारे साथ इस विषय में गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मान लो यही स्थिति तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे सास ससुर की ही बेटियां होती, बेटा नहीं होता, या बेटा होता तो कलयुगी बेटा होता, न पूछता तो क्या होता। अशक्तता, असमर्थता, अस्वस्थता हर व्यक्ति को लाचार बनाती है, और उस लाचारी में जो खड़ा होता है वही सच्ची संतान कहला सकते हैं। इसलिए बेटा हो या बेटी, आप परिवार में ऐसा वातावरण बनाएं ताकि परिवार भी आपके साथ इस दुख में खड़ा रहे, और फिर ऐसा कुछ करके करें तो सुपरिणाम सुनिश्चित रूप से आए। मनोज जी बिलाला, बड़नगर गुणायतन ट्रस्टी, धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी, उनका वहीं पर सम्मान कर दें पीत दुपट्टा के माध्यम से। और आज अपने बीच में एक मंडल भी है इनका, विधान में मंडल भी है। हाँ, मनोज जी बिलाला का जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टानी का पर्व में यहाँ पर एक अद्भुत विधान होने जा रहा है, उसमें एक मंडल आपकी तरफ से जोरदार तालियों से मनोज जी बिलाला का स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में आज अपने बीच में संपूर्ण गोकुल नगर दिगंबर जैन समाज महिला मंडल गोकुल नगर यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न भी रखेंगे और कुछ अर्जी लेकर आए हैं, वे अपने ही मुख से गुरु चरणों में अपना निवेदन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। त्रि गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ। साथ ही छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी करता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में जब 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण मानी गई है और बताई गई है कि लोक में 4 मंगल है, 4 उत्तम है और 4 शरण है, तो फिर ये जीव इधर उधर इन सब चीज़ों के लिए क्यों भटक रहा है, जब जैन धर्म में ये व्यवस्था उपलब्ध है। और मेरे ख्याल से 2 शरण, 2 उत्तम और 2 मंगल तो हमारे समक्ष ही उपस्थित है, तो फिर आदमी इधर उधर क्यों भाग रहा है? इसलिए कि उस पर उनको भरोसा नहीं है। जो शरणागत हो जाए उसे भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसे शरण और शरणागत का ही पता ना हो तो क्या करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हाँ, आगे दो। हाँ, गोकुल नगर समाज वे अपना प्रश्न रखें, एक प्रश्न करेंगे और अपनी अर्जी भी गुरु चरणों में लगाएंगे और उसके बाद में कोयला परिवार तैयार रहेगा। हे गुरुदेव, आपके चरणों में गोकुल नगर समाज, गोकुल नगर समिति और महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, गोकुल नगर में नए मंदिर का निर्माण जारी है, जिसका काम शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है, और हम सबकी अर्जी, हम सबका निवेदन आपके चरणों में है कि हे गुरुदेव, हमें आशीर्वाद मिले, पंच कल्याणक आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से और धर्म प्रभावना समिति के सानिध्य में ये पंच कल्याणक संपन्न हो। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा ही विनती हमारी आपके चरणों में है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और कोई भावना है? चलिए, बहुत अच्छी बात। गोकुल नगर एक छोटा सा समाज, मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने भावना भाई है, मंदिर पूर्णता की ओर है, आप पंचकल्याण कराना चाहते हैं, अभय भैया और धर्म प्रभावना समिति से बात कर लीजिए। जैसी संयोजना बनेगी आप सबको लाभ मिलेगा। उत्साह। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। गुरुजी, प्रश्न है कि हम लोग अभिषेक से लेकर पूजन समापन तक कई बार नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं। बीच में नमोकार मंत्र पढ़ते तो जरूर, पर कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो जाता है, तो उसमें मन तो लगता नहीं, ध्यान लगता नहीं, सिर्फ गिनती में ही ध्यान रखता है। तो ऐसे कैसे पंच परमेष्ठी प्रभु का स्मरण करें कि हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए और भगवान का स्मरण भी हो जाए? देखिए, नमोकार मंत्र जपा नहीं जाता, एक कायोत्सर्ग किया जाता है जो कम से कम 27 उच्छ्वास तक हो, और 27 श्वासोच्छ्वास में हमारा 9 बार नमोकार होता है। 3 बार श्वास लेने छोड़ने में 1 नमोकार होता है,
श्वास लेने में नमो अर्हंतानम, श्वास छोड़ने में नमो सिद्धानम, पुनः श्वास लेने में नमो आयरियानम और श्वास छोड़ने में नमो वज्रायनम, फिर नमो लोये और सबसावनम। तो इस प्रकार 3 बार श्वास लेने छोड़ने में हम 1 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं। तो ऐसे 27 करने का एक काजसर्ग होता है। लोग केवल उंगली चला लेते हैं, इसलिए उसका फल भी नहीं मिलता। हम जागरूकता के साथ करें। ओ हाँ, चैतन्य श्री परिवार से आज पूरे कोयला परिवार यहाँ पर उपस्थित है और उसमें प्रमुख रूप से डोंडरगढ़ के अध्यक्ष विनोद जी जो है रायपुर, उनके श्रीमती रंजना जैन बिलासपुर से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, जो वृद्धि श्राविका भी हैं। वे प्रश्न कर रही हैं। एक इनको भी पूछ रहे हैं, जल्दी से बोलो। हाँ, एक महिला मंडल डोटुल नगर, जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अशुभ कर्मों का उदय और पुण्य क्षीण होने में क्या अंतर है? क्या ये एक ही बात है महाराज जी? हमारी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, अशुभ कर्म का उदय पुण्यवानों को भी होता है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर जो उपसर्ग हुआ वो अशुभ कर्मोदय से हुआ कि नहीं हुआ ना? तो उनका पुण्य छीन था क्या? पुण्यवान को भी अशुभोदय होता है और छीन पुण्य होने के बाद अशुभ आ सकता है। इसलिए यदि कदाचित कोई अशुभ कर्म का उदय आए तो अपने आप को छीन पुण्य मत मानना। वो अल्पकालिक भी हो सकता है, टल जाएगा, और ये अशुभोदय भी जीवन के उत्कर्ष का कारण बन सकता है। इसलिए दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। ओम। वृद्धि श्राविका रंजना जी जैन बिलासपुर कोयला परिवार, समस्त कोयला परिवार एक प्रश्न कर लें और उसके बाद में अमन जी महिमा जी जैन इंदौर तैयार रहें। नमोस्तु महाराज श्री। बोलिए निर्यापक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ईश्वर ने अनमोल रत्न गिनती के बनाए हैं और उसमें सबसे अनमोल रत्न जो आज इंदौर वालों ने पाए हैं, चतुर्मास के रूप में पाए। सवाल। महाराज जी, हमारे गुरु जी चले गए, हम लोग बहुत दुखी हैं। हमको दूसरे कोई नजर नहीं आते। तप करते करते तप बन गए, चलते चलते राह बन गए, देते देते जान दे गए, पर जाते जाते अपना प्रतिबिंब हमें आचार्य समय सागर जी के रूप में दे गए। बोलिए नमाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। ओ, सवाल है महाराज श्री। हमारा आज का शंका समाधान में ये प्रश्न है, हम लोगों की उम्र भी उसी ओर आ रही है, समाधि के ऊपर। हमारे गुरु तो चले गए, आप ही बताएं कि हम उस समाधि के लिए अभी क्या क्या और कर सकते हैं जिसमें हमारी भी समाधि निर्विकल्प समाधि हो, जैसे आप हमारी दीदी की करा रहे। बहुत हमारा परिवार भाग्यशाली है जो आप जैसे संत मिले और हम सबका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमारे यहाँ से नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। देखिए, बहुत सारी बातें आपने कह दी। सबसे पहली बात तो मैं मुनि हूँ और मेरे साथ कोई दूसरे विशेषण की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ बस मुझे उसी रूप में देखिए। दूसरी बात, आचार्य महाराज चले गए, मुझे तो नहीं लगता वो कहीं गए, वो आज भी हमारे सांसों में बसे हैं, उनका एहसास कीजिए। इसलिए हम हर पल उनकी उपस्थिति का एहसास करते हैं। वो हमारे भीतर हैं। बाहर से चले गए, पर उनकी शिक्षा और उनके आदर्श इतने हैं कि कई भवों तक हमारा वो साथ निभाएंगे। इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं। आपने पूछा अब हम अपनी समाधि कैसे करें, तो अपनी समाधि को करने के लिए एक ही बात है, आदि व्याधि उपाधि से दूर रहो, तब समाधि की ओर बढ़ेंगे। अब अंतर्मुखता बढ़नी चाहिए, अपनी आंतरिक तैयारियां होनी चाहिए। जो लोग अपनी समाधि की ओर अग्रसर होना चाहते हैं उन्हें धीरे धीरे बहिर्मुखता को कम करके अंतर्मुखता को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो जो बहिर्मुखता घटेगी, अंतर्मुखता बढ़ेगी, हम अपनी समाधि की साधना को संपन्न करने में समर्थ हो सकें। ओ। अमन महिमा जैन इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी सिलवानी। नमोस्तु महाराज श्री। जब हम मंदिर की डिज़ाइन करते हैं
तो गर्भगृह में झरोखे या खिड़की का निषेध करते हैं, जिसके कारण धूप का अंदर पहुंचना मुश्किल होता है, जबकि सूर्य की किरण से सारे जीव हट जाते हैं और गर्भगृह में अभिषेक और जल की अंगोछी भी रहती है। तो क्या धूप के अभाव से गर्भगृह के जीव उत्पन्न होते हैं और उसका प्रावधान कैसे करें? देखिए, गर्भगृह का अपना एक विज्ञान है। गर्भगृह में आजू बाजू में झरोखे नहीं होते, सामने का स्थान खुला होता है। प्राचीन कई मंदिरों में ऊपर एक झरोखा दिया जाता है जिससे कि सूर्य की किरणें तक अंदर प्रवेश कर सके। गर्भगृह का मूल यही एक प्रयास होता है और प्रयोजन होता है कि वहाँ की ऊर्जा वहीं संग्रहित हो, समझ गए। और गर्भगृह में जाके पूजा नहीं की जाती, पूजा बाहर। अंगोछी आदि का प्रयोग गर्भगृह में करे, पर उनको सुखाने का प्रयास वहाँ नहीं करना चाहिए, उसे बाहर रखना चाहिए ताकि वहाँ का वातावरण पूरा विशुद्ध बना रह सके और जीवन बेहतर बन सके। ओम। ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी सिलवानी, और उसके बाद में तैयार रहेंगी प्रियकारिणी महिला मंडल परिवहन नगर। बोलो। हाँ, दीदी बोल रही हैं, तब तक महिला मंडल तैयार रहेंगे। हाँ बोलो, माइक भी नहीं है। हाँ, हाँ। ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी मनस्वी अभीक्षण ज्ञानोपयोगी परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। परम पूज दोनों मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी। परत जी, जयपुर के एक भाई का प्रश्न है, उन्होंने गुरु नहीं मिल पाए इसलिए उपवास के ऊपर बहुत श्रद्धान, तो उन्होंने चारित्र शुद्धि के 1234 उपवास ले लिए, 100 उपवास ही कर पाए और उनको अटैक आ गया। तो अब उनका शरीर बहुत शिथिल हो चुका है। परिवार वालों का कहना है कि कुछ संशोधन हो जाए तो अच्छा है। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? जिनसे व्रत लिया उन्हीं से पूछो। भगवान से व्रत लिए हैं उपवास, गुरु नहीं मिले तो। अब देखिए, ऐसे व्रतों को लेने से पहले पूर्वा पर विचार करना चाहिए और उनकी शरीर की अवस्था कैसी है, उम्र कैसी, इसे देखकर सोचना चाहिए। अब व्रत तो खंडित नहीं होना चाहिए, भाव रखना चाहिए। ऐसे ये धारणा गलत है कि उपवास से शरीर क्षीण होता है, बल्कि उपवास से शरीर के अंदर की विकृतियाँ नष्ट होती है और व्यक्ति ज़्यादा तरोताज बनता है। वो अभ्यास बना के धीरे धीरे ऐसा कर सकते। महाराज जी, वो 50 वर्ष के हैं और डॉक्टर ने मना भी किया है उनको। उनको बोलो जलोपवास करें। ऐसा कर सकते, बस यही पूछना थोड़े दिन रुक के। हाँ, कर सकते हैं। वो आपके पास आके फिर इस बात कर। प्रियकारिणी महिला मंडल परिवहन नगर इंदौर, और उसके बाद में आनंद। खत्म हो गया जी। मीडिया से यदि समय रहा तो आनंद जी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। द्वय गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, विश्वास पर है कि हम विश्वास कर्म कांड पे करें या कर्म सिद्धांत पर करें विश्वास? बस कर्म कांड में विश्वास करोगे तो ठगे रहोगे, और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करोगे तो आगे बढ़ोगे। बोलिए आनंद जी। जी, तो कर्म योग्य बनने में। हाँ, वही कर्म सिद्धांत। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, जनरली जैन धर्म को सिर्फ लोग जब चर्चा करते हैं कि इतने की बोली गई, मतलब एक सिर्फ जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ और इस टाइप से प्रेषित किया जाता है लोगों ने द्वारा, तो मतलब जैन धर्म, और दूसरी चीज़ इतना कठिन धर्म है इस टाइप से बताया जाता है। तो बेसिकली जैन धर्म को किस तरह समाज में। बहुत अच्छा सवाल किया। ये हम लोगों की बहुत बड़ी चूक है। वस्तुतः यदि जैन धर्म की उदारता और जैनों की उदारता और जैन धर्म की जीवन मूल्य परक व्याख्या हमने की होती तो धारणा बदल जाती। लोगों को ये तो दिखता है कि जैनियों के यहाँ इतनी बोलियाँ लगी जाती हैं, लोगों को ये क्यों नहीं दिखता कि जैनियों में इतनी उदारता है कि जितना कमाते उससे ज़्यादा दान दे देते हैं। 5 लाख की गाड़ी में चलने वाले, 15 लाख के मकान में रहने वाले हंसते हंसते 50 लाख का दान दे देते हैं। ये केवल जैनियों में मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिलेगा। लोगों को ये समझाइए। लोग कहते हैं कि जैनियों के पास ज़्यादा पैसा है। एक प्रोफेसर थे डॉक्टर रतन चंद जी भोपाल में, उनसे किसी ने ऐसा सवाल किया
कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे आता है? तो उनने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले प्रोफेसर ने ही पूछा था, बोले देखो भाई तुम लोग केवल कमाना जानते हो, हम खर्चना भी जानते हैं। बोले देखो जितनी सैलरी आपको मिलती है उतनी सैलरी मुझे मिलती है, आप तो फिर भी ट्यूशन पढ़ाते हो और इधर उधर का काम भी करते हो, आपको पता है मैं केवल अपनी सैलरी पर रहता हूँ और एक पैसा का रिश्वत मैं किसी से नहीं लेता। बोले हाँ, यही तो समझ में नहीं आता कैसे करते हो। बोले तुम लोग केवल कमाना जानते हो, हम खर्चना भी जानते हैं। हमारा पैसा पाप में नहीं जाता, हमारा पैसा भोगों में नहीं जाता। हम पैसा कमाते हैं, 10% दान देते हैं। हमारा दवा खाने में पैसा नहीं जाता, हमारा कोर्ट कचहरी में पैसा नहीं जाता, हमारे दंड फंद में पैसा नहीं जाता। जो बचता है सेविंग होती है, हम आगे बढ़ते हैं। सही बात। इसलिए लोगों को ये बताना चाहिए कि जैनों में उदारता कैसी है, उदारता को अपनाएं। और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ क्षमा, मृदुता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की उदारता की जाती है, जहाँ मैत्री, प्रमोद, करुणा, माधुर्य जैसे गुणों की बात बताई जाती है, जहाँ अहिंसा, करुणा, प्रेम और आत्मीयता का पाठ पढ़ाया जाता है, वो जैन धर्म है। हमारे जो थोड़े बहुत खाने पीने के नियम है तो बहुत ऊपरी बातें हैं। हम जैनों के रिचुअल से जोड़ने की जगह उसके स्पिरिचुअल तत्व को आगे बढ़ाएं तो मैं समझता हूँ ये हम सबके बेहतरी का बड़ा आधार बन सकता है और हमें उस दिशा में सतत प्रयत्न करना चाहिए। और जैसा अभी मैंने बताया, कल विशेष रूप से आप सभी को उपस्थित होना है, पूरे इंदौर शहर को कल यहाँ उपस्थित होना चाहिए ताकि विश्व की शांति के लिए जैन समाज और इंदौर की समाज की तत्परता का संदेश सारे विश्व में जाए और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। कल जैसा मुझे बताया गया है विभिन्न समुदायों के लोग भी यहाँ आने आ रहे हैं, अनेक संत भी इस मंच पे आएंगे और अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ आएंगे। तो आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि आप बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और सभी लाभान्वित हों। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।